जब आप आपके लक्ष्य के ओर जा रहे हैं या तो आप लक्ष्य के ओर निवेश कर रहे हैं, व्हाट वी कॉल गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, तो उसमें एक बहुत ज़रूरी काम होता है कि आप वो लक्ष्य की ओर सही जा रहे हैं कि नहीं उसको देखना, जिसको हम इंग्लिश में मॉनिटरिंग कहते हैं। राइट, जैसे आप गाड़ी में बैठ गए, आपको जाना है दिल्ली, बम्बई से दिल्ली जाना है, तो आप देखते रहो आपने गाड़ी सही पकड़ी है कि नहीं, आपको नहीं पता तो आप देखोगे, आपको स्टेशंस पता है तो आप देखोगे कि भाई सूरत आया, या तो उससे पहले आप वापी पहुंचे, सूरत पहुंचे, फिर पता है आपको अभी बड़ौदा आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप गाड़ी देख रहे हैं तो आपको पहले कल्याण दिखा, बाद में आपको पूना दिखा, मतलब आप गलत गाड़ी में बैठ गए, आप चेन्नई की ओर जा रहे हैं। राइट, सो हमको ये मॉनिटरिंग करना है। मॉनिटरिंग हम कैसे करें? मॉनिटरिंग करने के लिए एक अच्छा तरीका है उसका रेशियो कैलकुलेट करना। अभी एक यंग कपल है 34 साल का, उन्होंने 10 लाख रुपया अपने रिटायरमेंट के लिए जमा किए पूंजी। तो इसको उनको उनका लक्ष्य है कि वो 10 करोड़ करें, तो 10 लाख है अगर है तो 10 लाख न्यूमरेटर में जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा, और 10 करोड़ नीचे आएगा। उसका आप रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो ये है कि उनका 1% उन्होंने जमा किया है। अभी 34 साल के बच्चे को 1% कम नहीं है। बच्चा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिटायरमेंट के लिए लोग तो अभी उठे भी नहीं होते, उनको पता भी नहीं होता कि वो रिटायर होने वाले हैं। तो 34 साल में 1% का होना भी बुरी बात नहीं है, वो कहने के लिए मैंने बच्चा कहा। तो एक और फ़ायदा ये है कि अगर मार्केट 7,000 पॉइंट गिर जाता है या 5,000 पॉइंट गिर जाता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आपके रेशियो से देखना है। आपके बच्चों का पढ़ाई के लिए आपने खर्चा जमा किया है, उसका क्या रेशियो है, रिटायरमेंट का क्या रेशियो है, करेक्ट, आपको सिर्फ वो रेशियो देखना है। रेशियो देखने से ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे मैंने तो सोचा था कि मुझे 9-10% मिलेगा पीपीएफ में और 14-15% मिलेगा मुझे अपना इक्विटी में। अभी वो प्रतिशत तो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ? एक ही चीज़ कर सकते हो, आपको ज़्यादा पैसा डालना पड़ेगा, करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम करना पड़ेगा। रिटायरमेंट तो बहुत दूर की बात है अगर आप 34 साल के हो तो, लेकिन अगर आप 50 साल के हो तो आपको रिटायरमेंट के बारे में ये सोचना पड़ेगा, क्या मैं इसको 58 के जगह में 62 कर सकता हूँ, क्या मैं 58 में रिटायर होने के बदले में 55 में रिटायर हो जाऊँ और कोई ऐसी कंपनी ज्वाइन करूँ जहाँ मुझे 65 साल तक रखें। ये सब आप विचार कर सकते हैं जब ये नंबर मॉनिटर करते हैं। और मार्केट गिरने से आप पे असर क्या पड़ा है वो जब आप ये देखोगे तो आपका मन ज़्यादा शांत रहेगा। नहीं तो लगेगा 7,000 पॉइंट गिर गया, अब मेरा क्या होगा, मेरा लक्ष्य का क्या होगा। आपका लक्ष्य का क्या होगा वो यहाँ दिखता है। तीसरी बात ये है कि ये जो यंग कपल हैं ये अभी फ़िलहाल कम पैसा जमा कर रहे हैं रिटायरमेंट के लिए, लेकिन महीने का 2 लाख रुपया ईएमआई भर रहे हैं। उनके पास 2 करोड़ का लोन है और उसका ईएमआई भर रहे हैं 2 लाख महीने का। और अभी 5-6 साल में ये ख़त्म भी कर देंगे, उसको ज़्यादा वो बोनस वगैरह लेकर के कर देंगे, तो फिर वो ज़्यादा पैसा डाल सकते हैं। तो आपको पता है कि भाई महीने का 2 लाख रुपया मैं और डालने वाला हूँ 5-6 साल बाद, तो वो भी आपको पता रहता है। दूसरी बात ये पता रहता है कि आपका अगर आपका ये नंबर बहुत छोटा है, जब आप 50 साल के हो जाते हो तब भी नंबर छोटा है, डरने की कोई बात नहीं है। आपको आपने अगर कोई भी आपका पीपीएफ अकाउंट या पीएफ अकाउंट किसी बुजुर्ग का देखा होगा तो लास्ट 4-5 साल में या 7-8 साल में बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये समझने की बात है क्योंकि आपके पास मान लीजिए 1 करोड़ रुपया जमा हो गया पीएफ में या पीपीएफ में, पीएफ ही मानते हैं, तो पीएफ में आपका 1 करोड़ रुपया जमा हो गया और उस साल में आप अभी 12 लाख रुपया डाल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है क्योंकि महीने का 1 लाख रुपया आपका कंट्रीब्यूशन है, आपका एम्प्लॉयर का मिला के 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन है। तो साल के अंत में आपके पास 1 करोड़ 8 लाख नहीं होगा, 1 करोड़ 12 लाख नहीं होगा, पर 1 करोड़ 20 लाख होगा। मतलब 20% जंप मार गया एक साल में। 50 साल से 51 साल में 20% जंप मार गया आपके लक्ष्य की ओर, करेक्ट। तो सिमिलरली जब ये आपका और अगले साल 20 की जगह में 22% का जंप मारेगा क्योंकि आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा होगी, और ये जो 8% ब्याज है अभी आपको 1 करोड़ रुपये नहीं पर 1 करोड़ 20 में मिल रहा है, मतलब 10 लाख रुपए तो ब्याज मिल रहा है। पहले लास्ट ईयर 8 लाख था, 2 लाख रुपए वहाँ मिल रही है और आपकी कंट्रीब्यूशन भी बढ़ के ज़्यादा हो जाएगी, 12 लाख हो जाएगी। तो यहाँ पता चला कि पिछले साल 20 लाख से बढ़ी, इस साल तो 23 लाख से बढ़ गई। ये भी होगा। तो अंत के जो साल हैं रिटायरमेंट के तब बहुत तेज़ी से बढ़ेगी अमाउंट। तो आप वो चिंता ही न करें कि 50 साल का हूँ और मेरे पास तो अभी खाली 32% है या 30% है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अगले कुछ सालों में अगर आपका इक्विटी भी है उसमें वहाँ भी तेज़ी आ सकती है।
लेकिन आपका पीएफ और पीपीएफ तो 8% बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, या अभी पीपीएफ में कम होकर 7% बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इतना जंप तो आएगा और आप पैसा ज़्यादा भी डाल रहे हैं। एक और फ़ायदा ये है कि जब आप देख रहे हो कि ये नंबर्स अच्छे नहीं हैं, आप यंग हैं, 40-45 साल के हैं, तब आपको पता चलेगा भाई मुझे कुछ और करना चाहिए, मेरे ये लक्ष्य शायद नहीं हो सकता। अगर मैं यूरोप का ट्रिप प्लान करूं तो मेरा रिटायरमेंट 58 की जगह में 62 हो जाएगा। तो ये समझना कि भाई ये लक्ष्य में पैसा डालूं या वो लक्ष्य में पैसा डालूं, मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ है, वो सब समझने के लिए ये नंबर्स मॉनिटरिंग बहुत यूज़फुल है। अगर आपने मेरे वीडियोस देखें, मैंने जॉन टेम्पल्टन के 16 रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग पे कुछ वीडियोस बनाए। उसमें एक है मॉनिटरिंग योर इन्वेस्टमेंट्स एग्रेसिवली, मतलब ध्यान देना कि आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो निवेश आप कर रहे हैं, वो लक्ष्य की ओर जा रहे हैं कि नहीं। अगर जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं जा रहे हैं तो ज़्यादा पैसा डालना चाहिए या एसेट एलोकेशन चेंज करना चाहिए, थोड़ा ये डेट से निकाल के इक्विटी में डालूं। लेकिन अगर आपकी उम्र 57-58 हो गई और आपको ज़्यादा डर लग रहा है तो फिर भी आपको सोचना चाहिए चलो भाई मैं दूसरी शायद नौकरी कर लूँ 4-5 साल। 4-5 साल नौकरी का ये मतलब है कि मैं 4-5 साल अपनी पूंजी को हाथ मत लगाऊँ। मतलब अभी मुझे 20 लाख की नौकरी है, लेकिन मुझे 20 लाख की नौकरी नहीं मिलेगी, मुझे सिर्फ 6 लाख रुपए की नौकरी मिलेगी या 10 लाख रुपए की नौकरी मिलेगी। तो आपको ये सोचना है कि अगर मुझे 10 लाख की नौकरी मिली, ये नहीं कि बहुत बढ़िया नौकरी है लेकिन ठीक है, लेकिन उससे मेरा घर खर्च निकल जाएगा, तो मैं अपनी पूंजी को 60 साल एवजी में उसको 70 साल में हाथ लगाऊँ या 65 साल में हाथ लगाऊँ। अगर 5-6 साल ये नौकरी रहती है तो मेरा जो मूल ये था, प्रिंसिपल था, वो डबल हो सकता है 5-6 साल में। अगर अच्छा रिटर्न कोई इक्विटी फंड दे गया तो उसके बाद मैं उसको छूँगा तो उतना मेरा सेफ्टी बढ़ जाता है। तो ये सब मॉनिटर करने के लिए 1-2 नंबर्स ऐसे हैं जिसको आप कैलकुलेट करो, अपने एक्सेल शीट में उसका फॉर्मूला डाल के रखो, ताकि हर रोज़ आपको दिखे कि आप वो लक्ष्य की ओर जा रहे हैं तो किस गति से जा रहे हैं। गति अच्छा नहीं लगा, क्या कर सकते हो, ज़्यादा पैसा सेव कर सकते हो, और कुछ तो नहीं कर सकते हो। मार्केट का रिटर्न आपके हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, तो आप ज़्यादा निवेश कर सकते हो, वही कर सकते हो। थैंक यू।